देखो ये हम लोग आज पहला क्वेश्चन है। तो साइन एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ऐसे लिखा है, तो एक काम करते हैं। देखो साइन एक्स को पकड़ के कुछ फायदा नहीं होगा, साइन एक्स को पकड़ने तो कॉस एक्स डी एक्स आएगा, बट ये कॉस कहाँ है, लॉग के अंदर छुपा हुआ है, तो काम नहीं होगा। हम कॉस एक्स को पकड़ लेते हैं। तो कॉस एक्स को अगर टी पकड़ेंगे, लेट टी इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी टी मेरे पास हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो अब ये पूरा सिस्टम कैसा दिखने लगेगा, माइनस टी सॉरी लॉग ऑफ लॉग टी डी टी ऐसा दिखने लगेगा। अब देखो लॉग एक्स का तो मेरा इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। तो बाई पार्ट्स कर लेते हैं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स करेंगे तो हमें पता है u इंटू वी का फॉर्म होता है बाई पार्ट्स, u इंटू वी का फॉर्म होता है बाई पार्ट्स। इसमें क्या होगा, u को रख के v का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और बाहर का डी एक्स। तो इसको हम डायरेक्ट कर देते थोड़ा सा। u कौन होगा यहाँ पे, u होगा मेरा log x जिसका मेरा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे कर लेते हैं। तो log t, अब v का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ t, नेक्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/t और v का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ t, तो t/t हो गया dt। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस log t, सामने हम t को रख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा सिर्फ t प्लस c। अब t का वैल्यू मुझे पता है, यूज कर लेते हैं। ये t/t हो गया 1 का इंटीग्रेशन किए तो सिर्फ t आया। अब t का वैल्यू हम बिठा देते हैं, तो क्या आएगा, माइनस cos x log ऑफ cos x माइनस cos x प्लस c, हो गया आंसर। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एक डेरिवेटिव करने के लिए बोला dy बाई डी एक्स ये निकालना है। तो हम लोग नॉर्मली dy बाई डी एक्स तो करते हैं, बट कोशिश रहेगा ये फॉर्म में मुझे लाना है धीरे धीरे। तो पहले हम नॉर्मली dy बाई डी एक्स करते हैं, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई x हो जाएगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो log x का किया, अब अंदर घुसना है, तो अंदर इसका करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा 2y, बट dy बाई डी एक्स ये फॉर्म मेरे पास रह जाएगा। तो मेरे पास आ गया dy बाई डी एक्स। अब देखो इस साइड का जब करेंगे, 2 मेरे पास कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये वाला फॉर्म। देखो ये u बाई वी फॉर्म है ना, तो उसको भी मुझे सही से करना पड़ेगा, u बाई वी। तो v को रख के u का डेरिवेटिव माइनस u को रख के v का डेरिवेटिव, dx का डेरिवेटिव हो गया मेरे पास 1 और बाई वी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये मेरे पास डेरिवेटिव हो गया। अब मेरा काम क्या रहेगा, किसी तरीके से सिर्फ dy बाई डी एक्स को अलग करवाना है और धीरे धीरे हमें ये फॉर्म में लाने का कोशिश करना है। तो देखते क्या कर सकते हैं। देखो इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये वाला क्या आएगा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ऐसा दिखेगा 2 बाई ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर नीचे एलसीएम होगा उसको ऊपर लिख सकते हैं इनटू ये जो मेरे पास था इसको हम लिख लिए डी बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब अच्छे से देखो ये एक्स स्क्वायर का दिया, और देखो ये जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसके साथ रिलेट करके कट जाएगा ना। तो हम एक बार लिख लेते हैं, फिर भी वाई स्क्वायर ये कट गया इसके साथ, और ये जो वैल्यू था ये यहाँ पे रह गया। अब यहाँ से देखो अगर इससे हम 2 भी कॉमन ले ले तो क्या होगा, ये 2 के साथ कट जाएगा, तो ये 2 को भी हम निकाल के फेंक देते हैं। तो ये 2 के साथ कट गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास इस तरीके की चीजें बचा। अब इसको और थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड में रखेंगे, वो सब चीजें एक साइड में लेके जाते हैं, तो हो गया माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस तरफ आएगा तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स दैट इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया। अब देखो y माइनस एक्स है, माइनस कॉमन लेंगे तो सेम आ जाएगा,
तो इसको लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया, ये नीचे आ जाएगा तो माइनस एक्स प्लस वाई, और इसमें से भी अगर माइनस कॉमन ले माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस कट गया तो मेरे पास प्रूफ आ गया। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला है, मेरे पास एक बोला है कि टैंक है, स्क्रीन में तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मेरे पास एक टैंक है जो है रेक्टेंगुलर टैंक है, उसका टॉप ओपन है और मुझे उसका डेप्थ बोल दिया है 2 मीटर, डेप्थ मतलब उसका हाइट ही होगा। अब उसका वॉल्यूम भी मुझे बोल दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम भी बोल दिया है, और कॉस्ट बोल दिया है कहाँ पे, बेस का जो कॉस्ट है वो 70 रुपए करके है, और जो साइड का कॉस्ट है उसका कॉस्ट है 45 रुपीज का, और हमें निकालना है मिनिमम कॉस्ट कैसे निकलेगा। तो हम लोग किसका मुझे कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट निकालना है, तो यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है किसका, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, तो मेरे यहाँ पे काम क्या होगा, मिनिमम एरिया करना, यही मेरा टारगेट है। तो पहले हम क्या करते हैं, मेरे पास जो डेटा है उसको पकड़ लेते हैं, हम पकड़ लेते हैं, लेंथ एक होगा, ब्रेथ एक होगा, और हाइट एक होगा, LBH होगा, ये तो हमें पता है, और हाइट जो है इसको ऑलरेडी गिवन है 2 मीटर, हियर हाइट इक्वल टू मेरे पास हो गया 2, तो हाइट तो मुझे पता चल गया। अब जो वॉल्यूम होता है वो बनता कैसे है, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरे पास होता है LBH, और वॉल्यूम का वैल्यू मुझे बोल दिया 8। अब देखो एच तो मुझे पता है, तो एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि B इक्वल टू ये हो जाएगा 8/2, ऐसा हो जाएगा 8/12, तो ये क्या हो गया, B इक्वल टू हम बोल सकते हैं 4/L, यहां तक हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अभी क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। पहले हम किसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया भी मिनिमम करना है, तो बेस का एरिया निकालते हैं। बेस का एरिया कैसे बनता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ बेस, ये बन गया मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो ब्रेथ का वैल्यू मैंने निकाल लिया ना 4/L, तो कितना हो गया L इंटू 4/L, दैट मीन्स मेरे पास ये आ गया 4 मीटर स्क्वायर। तो बेस तो मेरे पास ऑलरेडी कांस्टेंट ही आ गया, तो यहाँ पे कुछ मैक्सिमम मिनिमम करना ही नहीं पड़ा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और क्या, ऊपर वाला टॉप तो खुला हुआ है, चारों साइड का निकालना है, मतलब एरिया ऑफ द फोर वॉल, तो एरिया ऑफ द फोर वॉल निकालते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल, तो इसका भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एच ब्रैकेट में L प्लस बी, ये मेरे पास फॉर्मूला होगा। तो इसका भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एच का वैल्यू तो मुझे पहले से पता है, एच का वैल्यू क्या है मेरे पास 2, और ब्रेथ को हम कर सकते हैं L में रिप्लेस, तो हो गया 4 ब्रैकेट के अंदर L प्लस 4/L, ये आ गया। अब इसको मुझे करना है मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसका पहले हम निकालते हैं DA/DL, ये पहले हम निकालते हैं, तो क्या होगा, 4 तो कांस्टेंट है, कोई काम का नहीं है, इसका कर लेते हैं 1 प्लस 4/L है, तो क्या होगा माइनस 4/L², ये आ जाएगा। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें क्या करना होता है, इसको 0 सेट करना होता है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ A DA/dt दैट इक्वल टू 0, इसको सेट कर दिए तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 4/t² दैट इक्वल टू 0, 4 उस तरफ चला गया तो मुझे क्या मिला, 4/t² इक्वल टू 1, तो t² इक्वल टू हो गया 4, सॉरी t नहीं L, ये सब L था, L² इक्वल टू हो गया 4, तो L इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, √4 दैट मीन्स +-2, और हमें पता है लेंथ का भी तो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ का भी नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो यहाँ पे मुझे लेंथ कितना मिल गया, लेंथ इक्वल टू मुझे मिल गया 2। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, पहला तो वो एरिया तो पता ही है बेस का, और एरिया ऑफ द फोर वॉल निकाल लेते हैं। तो उसके पहले हम चेक कर लेते हैं मिनिमम हो रहा है या नहीं, तो मिनिमम करके चेक कर लेते हैं कि फॉर हम d²a/dx² कर लेते हैं, d²a/dl², कितना आता है देख लेते हैं, 4 तो कांस्टेंट है, 1 क्रेडिट 0 हो गया, इससे करेंगे तो माइनस 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 है, ये हो गया प्लस, तो प्लस 4 2 8/,
एल क्यूब। तो ये जो वैल्यू आ गई ये तो पॉजिटिव ही आ गया, तुम एल का वैल्यू बिठा दो फिर भी पॉजिटिव ही आएगा, तो ये ग्रेटर देन 0। हेंस एरिया इज मैक्सिमम, सॉरी एरिया इज मिनिमम, यही मुझे चाहिए था, मिनिमम एरिया करवाना है। एरिया इज मिनिमम हो गया तो मिनिमम कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। सो मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ द फोर वॉल का कर लेते हैं। एरिया ऑफ द फोर वॉल का फॉर्मूला मेरे पास ये वाला था, तो 2 इंटू एच मेरे पास 2 मिला, एल मेरे पास कितना मिला, एल भी मेरे पास 2 मिला, और ब्रेथ तो नहीं पता है तो ब्रेथ निकाल लेते हैं, ब्रेथ का जो रिलेशन था उससे निकाल लेते हैं, या हम 4/L बिठा देते हैं ब्रेथ की जगह, L प्लस 4/2, ये ब्रेथ की जगह हम बिठा देते हैं, 4 इंटू एल प्लस 4/L, ये मेरे पास हो गया। तो इसका मेरा मिल गया 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 मतलब 16 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द फोर वॉल हो गया, और इसका तो पता है 4 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट कितना है, बेस के लिए कॉस्ट है 70 करके और इसका कॉस्ट है 45 करके, तो टोटल कॉस्ट हो गया 16 इंटू 45 प्लस 4 इंटू 70, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 45 इंटू 16, 45 इंटू 16 होता है 8, 720 प्लस 280, तो इक्वल टू कितना आ गया 1000 रुपए। तो मिनिमम कॉस्ट मेरे पास कितना हुआ 1000 रुपए, कहाँ पे, जहाँ पे लेंथ कितना है 2, ब्रेथ भी कितना है 2, और हाइट भी मुझे मिल जाएगा 2। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है, x tan इनवर्स x, ये एक नॉर्मल सम है, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है, बाई पार्ट्स करने के सिवा और कोई काम नहीं है, तो पहले हम इसको बाई पार्ट्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास कैसा काम करेगा u, क्योंकि इसको हम इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो इसको u के तरह पकड़ेंगे, इसको ऐसा v के तरह पकड़ेंगे, तो करते हैं कैलकुलेट। tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x² 2, ठीक है, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका tan का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 1/1 प्लस x²। अब इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा x², इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 बाहर में dx, तो ये वाला तो मेरा काम हो ही गया, तो इसको हम लिख लेते हैं x² 2 tan इनवर्स x माइनस ये जो पार्ट है इसका जो 2 है इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 प्लस x² dx। अब देखो इसको हम कैसे करें, इसको करने के लिए एक तरीका करते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जो है x² 2 उसको तो लिख ही देते पहले, जो चीजें है x² 2 tan इनवर्स x इंटू माइनस 1/2, ये जो जगह है इसको हम लिखते हैं, देखो x² प्लस 1 बाई x² प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस x², ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर हम ऐसे लिखेंगे देखो क्या होगा, एलसीएम x² होगा, x² प्लस 1 माइनस 1, तो ये कट जाएगा, कट के x² ही आया, तो वैल्यू का कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम इसका सेपरेट कर पाए, इससे फायदा क्या हुआ, ये वाला पार्ट तो कट गया और इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x² 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसका करेंगे तो आ जाएगा सिर्फ x माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस से प्लस कर लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस c, पूरा हो गया सॉल्व। ये आज का लास्ट सम है, बहुत ही इजी एक इंटीग्रेशन है, ये हम लोग को पहले से ही पता है कैसे करते हैं। पहले मुझे क्या करना जरूरी है, यहाँ पे मेरे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मैं 2 फैक्टर करूंगा, एक कोशिश करूँ किसी भी तरीके से 1/x² प्लस a² हो या x² माइनस a² हो ये फॉर्म, या 1/√a² माइनस x² ये फॉर्म लाने का कोशिश करना है। तो ये जो टर्म है इसको मेरा टारगेट क्या होगा, ये जो टर्म मुझे दिखाई दे रहा है इसको किसी भी तरीके से हम एक काम करेंगे,
कि किसी का होल स्क्वायर का फॉर्म लेके चले आएंगे, x प्लस 1 हो, किसी का भी होल स्क्वायर का फॉर्म में लेके चले आएंगे, तो क्या होगा, तो जो x के स्क्वायर का जो पार्ट है वो मेरे पास मिल जाएगा। तो यही टारगेट रहता है ये सब सम्स में। तो ये पहले हम करते हैं, ये फॉर्म लाने का कोशिश करना है, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म यहाँ पे आ सकता है। चलो करते हैं। तो पहले देखो एक प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर के सामने एक 2 है, 2 रहेगा तो करने में मुश्किल आएगा, तो इस 2 को हम पहले निकाल देते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा ये देखने में, 1/√2 हम निकाल दिए, 2 तो नहीं निकल पाएगा, √2 होकर निकलेगा। तो dx बाई, इस वाले को हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा प्लस 2x। अब देखो क्या मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2 अभी तो बन ही गया, तो मुझे एक क्या चाहिए, 1 चाहिए ना एक्स्ट्रा, एक 1 एक्स्ट्रा लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो मेरा काम बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने 1 एक्स्ट्रा लिया था, तो क्या एक्स्ट्रा लिया था, -1 एक्स्ट्रा लिया था, तो मुझे एक +1 एक्स्ट्रा लेना है। देखो माइनस प्लस द माइनस, तो मैंने एक्स्ट्रा जो लिया वो -1 लिया, तो मुझे एक +1 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो ये चीज कैसा दिख रहा है देखते हैं अभी, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1/√2 तो सामने है वो रह गया, dx बाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 5 + 1 मतलब 2, 5 + 2 7/2 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्म हो गया। अब इसको हम जोर जबरदस्ती कर लेते हैं, मुझे ये फॉर्म मिल गया, दिखाई दे रहा है इस तरीके का एक फॉर्म, तो यूज करेंगे इस फॉर्म को। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है हमें, साइन इनवर्स x/a + c, ये इसका फॉर्मूला होता है, यूज कर लेंगे। तो इसको हम सजाते हैं ऐसे, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई √7/√2 का होल स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म भी आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2 साइन इनवर्स x/a मतलब x + 1 बाई √7/√2 प्लस c। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा सुंदर लिख सकते हो कि ऐसा आ जाएगा, 1/√2 साइन इनवर्स, ये √2 को ऊपर लिख दो, x + 1 बाई √7 प्लस c, हो गया आंसर।